आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले के बारे में। ये फैसला सिर्फ कुछ नियमों पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आने वाली पीढ़ी को कैसा बनाना चाहते हैं। ये हम सबके भविष्य से जुड़ा एक सवाल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे उस एक सवाल से जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। और ये कोई मामूली कानूनी सवाल नहीं था, ये एक आईना था जो हमें दिखा रहा था कि समाज के तौर पर हम किस खतरनाक रास्ते पर बढ़ सकते हैं। बस इस एक सवाल ने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं, बल्कि एक गहरी चेतावनी थी, एक वार्निंग थी कि अगर हमने अपने शिक्षण संस्थानों में डर और शक के बीज बो दिए, तो हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर देंगे जो सवाल पूछने से भी डरेगी। तो हुआ क्या असल में? 29 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के लाए नए नियमों पर रोक लगा दी। लेकिन ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं था, ये एक साफ संदेश था कि हमारे विश्वविद्यालयों में सीखने का माहौल डर पर नहीं बल्कि आज़ादी पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पर असल लड़ाई किस बात की है? क्या ये सिर्फ कुछ टेक्निकल रूल्स की बहस है, या फिर ये दो तरह के भविष्य के बीच एक चुनाव है? एक वो जो डर पर बना है और दूसरा वो जो भरोसे पर टिका है। तो चलिए अब जरा इन नियमों को ही देख लेते हैं। ये समझना होगा कि हो सकता है इनके पीछे इरादे अच्छे हों, लेकिन कोर्ट ने इनमें एक बहुत बड़ी, बहुत बुनियादी खामी पकड़ी। तो यहीं पर असली विरोधाभास सामने आता है। सरकार और यूजीसी का कहना था कि ये नियम उन छात्रों के लिए एक ढाल की तरह काम करेंगे जो सालों से भेदभाव झेलते आ रहे हैं। इरादा तो नेक था, पर असली दिक्कत छिपी थी इन नियमों की भाषा में। भाषा इतनी गोलमोल और उलझी हुई थी कि वो सुरक्षा देने के बजाय डर पैदा कर सकती थी। अब आते हैं कोर्ट की सबसे पहली और बड़ी चिंता पर, नियमों का साफ न होना। देखिए, कानून की दुनिया में जब भाषा साफ नहीं होती, तो जिनके पास ताकत होती है उन्हें मनमानी करने का मौका मिल जाता है। कोर्ट के इस बयान पर गौर कीजिए। ये इस बात पर जोर देता है कि अगर कानून ही साफ साफ नहीं लिखा है, तो वो किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता, बल्कि वो तो ताकतवर लोगों के हाथ में एक हथियार बन जाता है जिसका वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट को असल में इस बात की फिक्र थी कि सोचिए, अगर एक स्टूडेंट को यही नहीं पता कि क्या कहना गलत है और क्या कहना सही, सुरक्षा की लाइन कहाँ खींची है, तो वो खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? वो तो हमेशा डरा सहमा रहेगा, और जो स्टूडेंट डर के साए में जिएगा, उसका दिमाग कभी आज़ादी से सोच ही नहीं सकता। अब आते हैं कोर्ट के दूसरे बड़े पॉइंट पर, भेदभाव। एक बहुत कॉम्प्लेक्स समस्या है और इसका समाधान किसी एक पहचान तक सीमित नहीं हो सकता। न्याय तो सबके लिए होना चाहिए, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछकर यूजीसी के नियमों के संकरे नजरिए को चुनौती दी। कोर्ट ने माना कि हाँ, जाति के नाम पर भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन सवाल यह था कि क्या अपमान और भेदभाव सिर्फ जाति की वजह से होता है? कोई अपनी भाषा की वजह से तंग किया जाता है, कोई अपनी गरीबी की वजह से, तो कोई इस वजह से कि वो किस राज्य से आता है। कोर्ट की चिंता ये थी कि अगर कानून सिर्फ एक तरह के दर्द को पहचानेगा, तो वो अनजाने में बाकी लोगों के दर्द को नजरअंदाज कर देगा, और अधूरा न्याय कभी न्याय नहीं होता। और फिर कोर्ट ने इतिहास से एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण देते हुए चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि आप अपने स्कूल कॉलेजों को अमेरिका की तरह अलग अलग खेमों में नहीं बांटेंगे। अमेरिका के इतिहास में एक दौर था जब रंग और नस्ल के आधार पर बच्चों के स्कूल तक अलग कर दिए गए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि समाज में एक ऐसी गहरी दरार पड़ गई जो आज तक पूरी तरह से भर नहीं पाई है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश एकदम साफ था, शिक्षा का मकसद पुल बनाना है, दीवारें खड़ी करना नहीं। तो आखिर में कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया और आगे का रास्ता क्या दिखाया? अदालत ने एक तरह से गेंद वापस एक्सपर्ट्स के पाले में डाल दी है। तो देखिए, कोर्ट ने इन नियमों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि इन्हें दोबारा देखने और सुधारने की जरूरत है। मतलब कोर्ट ने भेदभाव से लड़ने के इरादे को सही माना, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते को बेहतर बनाने के लिए कहा है। तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगली सुनवाई की तारीख बताती है कि इस पर आगे भी नजर रखने की जरूरत है। उम्मीद यही है कि अगली बार एक ऐसा समाधान निकलेगा जो हर छात्र को सुरक्षा और सम्मान का एहसास दिलाए, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो। और आखिर में इस बेहद शक्तिशाली बयान के साथ बात खत्म करते हैं। ये बात आज की क्लास को देश के आने वाले कल से जोड़ती है। सोचिए, अगर आज का स्टूडेंट डर डर कर पढ़ेगा, तो कल का नागरिक भी डर डर कर ही अपनी बात रखेगा। और डर पे बना समाज कभी भी एक मजबूत लोकतंत्र नहीं बन सकता।